परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व का जीता जागता दो उदाहरण है जो हमारे आर्मी में जो हम जानते हैं कि सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत चीन जो बॉर्डर है वहाँ सिक्किम के पास में बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर है और वो भारतीय फौज में थे और गैंगटॉक नाथुला पास जो उनका एक मंदिर है इसी रोड पे नाथुला पास पे। तो वो जो आर्मी के जवान थे उनको भी आज की डेट में सैलरी भी मिलती है, वो ऑन ड्यूटी है वो माना जाता है। उनकी ऑफिस की साफ सफाई होती है। कोई भी व्यक्ति उनके ऑफिस में विदाउट सैल्यूट नहीं जा सकता। कहते हैं उनको थप्पड़ पड़ती है अगर जाए तो। उनका सैलरी रजिस्टर में उनकी साइन भी होती है। उनको बिस्लरी बोतल भी दी जाती है जो कि पानी भी कम हो जाता है। ऐसे एक और भी जवान जो है उनका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो कि आर्मी में थे। उनका भी एक स्मारक बना है जसवंतगढ़ में उनका बनाया गया है। उनको प्रमोशन भी मिलती है, छुट्टी भी मिलती है। तो हम ये जानना चाहते थे कि जो ये उन्होंने जो बाबा हरभजन सिंह है उन्होंने मृत्यु के बाद भी ये ड्यूटी की है। उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने अपने साथी सैनिक को बताया कि मेरी डेड बॉडी कहाँ पड़ी है और उसके बाद में सैनिकों को वो हेल्प करने लगे। तो यही देख के भारत सरकार ने ये नक्की किया कि उनको हम ऑन ड्यूटी है तो उनको हम सैलरी भी देंगे। आज की डेट में ये सब हो रहा है और बहुत लोग आश्चर्यचकित है कि ये मृत्यु के बाद भी ये हमारे सामने जीता जागता दो ऐसे उदाहरण हैं जो आज भारत सरकार भी उसको सैल्यूट करती है या उनको मानती है और उनको बहुत इज्जत मिल रही है। तो जैसे मृत्यु के बाद लोग अस्तित्व को नहीं मानते कि भाई जीवन नहीं होता, लेकिन इससे ये प्रूफ हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी देश की सेवा कैसे पॉसिबल है? क्या वो अकेले हैं या कोई और भी उनके साथ है? आप बताइए। देखो, मृत्यु के बाद तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना जी। तो मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा होती है। ठीक है। उसमें दो तत्व कम हो जाते हैं, जल और मिट्टी। ठीक है। मगर वो आत्मा अच्छी है, देशभक्त है। ठीक है। तो अंतमति सो गति, जब लड़ते लड़ते शरीर छूट गया तो उसको अंदर से रहा कि मैं देश की सेवा करूं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर में रहकर करते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पर दो बताया, मगर ऐसे हमारे कई फौजी हैं। बिल्कुल। कई फौजी होंगे कि जब बॉर्डर पे आज भी सूक्ष्म जगत में रहते हैं। जब भी कई लड़ाइयां होती हैं तो ऐसे सूक्ष्म जगत वाली कई आत्माएं हमारे जवान स्थूल फौजियों को, 5 तत्व वाले फौजियों को सूक्ष्म जगत वाले फौजी उनमें प्रवेश करके गन चलवाते हैं या काम करवाते हैं। या सूक्ष्म जगत में भी चाहे तो सूक्ष्म में भी कई आत्माएं इकट्ठी होकर गन पकड़ कर लड़ सकते हैं। बाबूजी, ये भी किस्सा वहां बताया जाता है कि वो हवा में दिखने वाली सिर्फ एक गन थी और उन्होंने काफी दुश्मनों को मारा। मतलब उसको कोई चला नहीं रहा था, मतलब कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये हुआ। जब जैसे सामने देखते हैं कि हमारे जवान पीछे हट रहे हैं और वो सामने वाले नहीं मर रहे हैं, तो सिर्फ वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं गन पकड़ के चारों गोलियों चला के सामने वालों को मार के हमारे जवानों को बचा सकता है। जी। तो ऐसी एक नहीं, ये तो दो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है। जी। जी। मगर ऐसी सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये बहुत अच्छी आत्माएं, देवता कैटेगरी की आत्माएं। जी। 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 और उनको हमेशा सैल्यूट मानना चाहिए। और ऐसे हमारे हर बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तानी काफी जो मरे हुए फौज में काफी अच्छे जो देशभक्त थे, अंतमति सो गति, जिनको मरते वक्त देशभक्ति याद थी, अपनी ड्यूटी याद थी, वो मरने के बाद भी बॉर्डर पर कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हमेशा सोचना कि स्थूल जवान तो लड़ रहे हैं, उनके साथ सूक्ष्म जवान भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये केवल हिंदू धर्म में ज्यादा होता है, बाकी दूसरे धर्मों में इतना वो नहीं है कि सूक्ष्म जगत वाले। कहीं होता है दूसरे धर्मों में जहाँ सूक्ष्म जगत वाले कोई मानते हैं तो कोई होती है आत्मा, मगर हिंदू धर्म में तो देशभक्ति वाले बहुत मिलेंगे आपको। इवन केवल जवानी का नहीं, मतलब जिन्होंने देश को आजाद किया जी, वो देश को आजाद करने वाले जो हजारों लोगों ने मौत पाई, मर गए हजारों लोग। जी। जी। ऐसी भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बहुत बैठी हैं और वो रिबॉर्न होना नहीं चाहती हैं। और वो ऐसे कईयों में प्रवेश करा के या देशभक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, कईयों में प्रवेश करके देशभक्ति का काम करते हैं, आज भी करते हैं। जहाँ जिसमें ज्यादा देशभक्ति हो जाए तो केवल अकेला मनुष्य देशभक्ति का काम नहीं कर सकता। जहाँ जिसमें देशभक्ति का जज्बा है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके साथ समझो कि देशभक्ति वाले जो
हैं, वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती है। हमेशा सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बहुत अच्छा काम करती हैं, अच्छी काम करती हैं। जैसे बुरे काम करने वाले प्रवेश करके उल्टा काम करते हैं, ऐसी तरह चाहे देशभक्ति वाले हो या भक्ति मार्ग वाले हो, ऋषि मुनि भी हो, ऐसे कई ऋषि मुनि भी कई ऋषि मुनियों के साथ प्रवेश करके अच्छा काम कर रहे हैं। देश को, हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी, बहुत हिंदू धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म को बचाने के लिए सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बहुत काम कर रही हैं। इसलिए स्थूल जगत से ज्यादा सूक्ष्म जगत वाले काम कर रहे हैं। बाबूजी, बाबा हरभजन सिंह का जो डेथ था 1966 में हुआ, उसके बाद 1967 में वो मंदिर बनाया गया, मतलब आर्मी वालों ने ही बनाया, और ये अभी बहुत बड़ा पर्यटक जगह बन चुकी है। हजारों लोग जो हैं डेली वहाँ विजिट करते हैं उनको देखने के लिए, उनके ऑफिस को और उनके रूम को, और वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो बहुत सारी स्टोरियां हैं, जो लोग जानना चाहें वो यूट्यूब में देखें, बहुत सारी ये है। तो हम बाबूजी ये जानना चाहते हैं कि ये आत्माएं आखिर कब तक ये करती रहेगी? देखो, ये आत्माएं, अब जो आत्माएं तो जो सूक्ष्म शरीर वाली जो आत्माएं है ना जी, अच्छा काम करते तो उसकी आत्मा में तो शक्ति रहती है ना। बिल्कुल। तो वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब तक वो काम करती रहे। ओके। क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं की आयु तो वैसे भी है, शास्त्रों के हिसाब से कल प्रलय तक की होती है। ओके। जब तक कल प्रलय नहीं, क्योंकि ये 4 युग में जो अर्ध प्रलय होता है उसमें तो वो स्थूल शरीर वाले मरेंगे, सूक्ष्म वाले नहीं मरेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसलिए सूक्ष्म जगत वालों की आत्मा तो अब अर्ध प्रलय में नहीं मरे। 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब एक मनवंतर पूरा होता है तो पूरी धरती पर प्रलय होता है, मगर स्थूल शरीर वाले मर जाते हैं ना। सूक्ष्म शरीर वाले तो नहीं मरेंगे ना। तो आपका मतलब कल प्रलय में जब भूलोक भूलोक स्वलोक खत्म होता है कल प्रलय में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक कल प्रलय नहीं होता, अगर ऐसी आत्मा तो कल प्रलय में भी ऊपर चौथे पांचवें लोक में चली जाती है, तो पता लग जाता है तो ऊपर चली जाती है, तो बच जाती है। ऐसी आत्मा अच्छी आत्मा है ना, हाई क्वालिटी। तो आपका मतलब ये है कि ये आत्मा ये नॉर्मल ह्यूमन से काफी सुपीरियर, मतलब बहुत ऊंची आत्मा। हाँ, तब तो रिबॉर्न नहीं हो रही है ना। ओके। और अपनी ताकत से अभी भी वो काम कर रहे हैं। हाँ, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो हाई क्वालिटी आत्मा है, तो वो कल प्रलय में भी नहीं मरेंगे। वो तो जब महाकल प्रलय होगा, जब पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन होगा, महाकल प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके अनंत को, अपना पूरे ब्रह्मांड को जला देते हैं। और उसमें भी कई बार विसर्जन के वक्त पूरे महाकल प्रलय में हाई क्वालिटी आत्मा है, जो दूसरे गैलेक्सियों से आई है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, गैलेक्सियों से आई आत्मा है। तो वो हमारे ब्रह्मांड में जो अगर आई हैं तो उनको पता लग जाता है। तो महाकल प्रलय में भी उस आत्मा का विनाश नहीं होता, वो दूर महाकल प्रलय से पहले भी वो चली जाती है गैलेक्सियों में, दूर दूर के आकाश गंगाओं में चली जाती है। इसलिए और फिर जब आकाश गंगाओं का भी विनाश होता है महाकाल प्रलय में, शिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने जब रोम रोम में समा लेता है, तो अगर ये परम महाब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है, तो वो भी महाकाल प्रलय में भी वो उसका मृत्यु नहीं होता। वो हाई क्वालिटी आत्मा होता है, उसको पता लग जाता है समय की पहचान उसको हो जाती है। टाइम स्पेस एंड स्पीड वो अच्छी तरह पहचान लेती है। अब जी यहाँ आपकी बात में मुझे ये क्वेश्चन नया अभी आया है कि जैसे ये आत्मा, जैसे कल्प प्रलय इस धरती पे हुआ, अब ये ऊंची आत्मा थी तो वो वापस ऊपर चली गई चौथे लोक में, फिर धरती पे वापस जीवन शुरू हुआ, और फिर उनको ऐसा लगा कि अब धरती पे जाके फिर से हमें कुछ देशभक्ति दिखानी चाहिए, तो ऐसी आत्माएं फिर से और फिर वो ये काम करती है। देखो ऐसा है, ये तो अभी जब अंतमति सो गति वाली आत्मा है ना, हाँ, अभी तो उसमें जज्बा है कि केवल, मगर जब ये कल प्रलय में जब वो चौथे पांचवें छठे लोक में चली जाती है, तब उसको ज्ञान ज्यादा ही मिल होता है। ठीक है। तो उसको पता लगता है कि ऊपर फिर धीरे धीरे करके परमधाम में चली जाती है, हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में। ठीक है। जो विष्णुपुरी से होकर शिवपुरी से ऊपर परमधाम, तो उसके बाद धरती पे आके फिर ये काम नहीं करती, फिर परमधाम में चला जाएगा कि मैं तो गैलेक्सी से आई हूँ, क्योंकि ये हाई कैटेगरी की आत्मा है। ठीक है। तो लगता है कि मैं गैलेक्सी से आई हूँ, आकाश गंगा से आई हूँ, तो आकाश गंगा में चली जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आत्मा को, कोई भी मनुष्य को इस धरती पे आत्मज्ञान हो जाए और वो कोई भी कारण से वो उस परम धाम तक पहुंच जाए, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम तक, तो वो वापस इस धरती लोक में कोई भी अच्छा काम करने के लिए भी नहीं आएगी। फिर नहीं आएगी, तो उसको ऊपर जाकर लगेगा ना भी क्या है, तुम जन्म में तो मृत्यु लोक है, मुझे नहीं जाना नीचे। जब ज्ञान आ जाए तो मृत्यु लोक में कौन आएगा? ये बात तो सही है। ये तो बार बार होना ही है, उसको ऊपर जाने से ज्ञान आ जाता है ना। अभी तो उसके आत्मा में ज्ञान नहीं है, केवल एक जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है। उससे आगे अगर ज्ञान आ जाए कि मैं तो दूर दूर से यूनिवर्स से आई हूँ, तो कोई रहेगा ही।
और ये तो धरती पर तो ये मृत्यु लोक है, जन्म मृत्यु। तो यहाँ तो भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बचे, ऑलमाइटी खुद नहीं बच सकता यहाँ तो, ये तो मृत्यु लोक है। तो बाबूजी क्या ऐसी आत्माएं जो इस देश को चला रही है या ये आत्माएं अगर वापस लौट जाएगी तो इस देश को कौन चलाएगा? देखो धरती पर, हाँ मैंने कई बार बोला है, धरती पर दूर दूर सी गैलेक्सियों से महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हैं, ठीक है। यूनिवर्स से आई हुई परमाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई। हमारे 33 कोटि देवता ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे 198 करोड़ साल पहले। जब दूसरा पराग शुरू हुआ ना, पहले पराग खत्म हुआ और दूसरा पराग शुरू हुआ, उसके बीच में एक संगम युग होता है बहुत बड़ा। तब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से 33 कोटि देवता, हाई क्वालिटी, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से कितनी हाई क्वालिटी होगी, परम 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 महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं, वो भी मगर अभी अब मनुष्य बन चुके हैं। मगर जो मनुष्य बने हैं उसमें केवल हमारे ब्रह्मांड के शिव की रचना है ऐसा नहीं है। और कोई महाशिव की कैटेगरी की है, कोई परम महाशिव की कैटेगरी की, अलग अलग धर्म है, वो हाई क्वालिटी आत्मा भी है। तो पर बाबूजी इस धरती लोक के मनुष्य को जो आप कह रहे हो, ये समझने के लिए तो उनको आत्मा की बहुत पावर बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो ज्ञान को समझ पाएंगे, इसकी अनुभूति कर पाएंगे, तभी तो वो वापिस परम धाम जा पाएंगे या उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तो मनुष्य तो सिर्फ भोग योनि में, मतलब हर चीज को भोग लेना ही चाहता है। जैसे गीता में कहा ना कृष्ण ने कि सामान्य मनुष्य जो है वो तो विषयों का चिंतन करता है, तो ये तो चीजें इंसान की बंद ही नहीं होने वाली। इसी तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देना। वो भक्ति कर करके तो थक गए ना इंसान, मगर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना लोग। तो ये सब दूर दूर से आई हुई आत्मा 5 तत्वों में आ गई, तो उसकी आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण हो गया ना। जैसे एक इलेक्ट्रिक तार के ऊपर अगर वो रबर चढ़ जाए तो उसमें तार का करंट आएगा? नहीं आएगा। ऐसी तरह आत्मा पर 5 तत्वों का शरीर का आवरण चढ़ गया, इसलिए आत्मा की शक्ति दब गई। अब कौन कहां से आए गए सब भूल गए। वो तो बात ठीक है। और इसलिए जब अभी ज्ञान शुरू हुआ है, जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा होगी, वो ज्ञान ढूंढेगी। बिल्कुल, ये सभी धर्म नाथ जात से परे चली जाएगी और हाई कैटेगरी का ज्ञान ढूंढेगी। ये ढूंढेगी, ये अभी साइंस के हिसाब से भी ढूंढेगी और शास्त्रों के हिसाब से ढूंढेगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, आत्मा का सोर्स ढूंढेगी, परमात्मा वो ढूंढेगी। मैं धरती पर क्यों हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना, मुझे किसने बनाया, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं धरती पर क्यों हूँ, क्यों धरती पर ही क्यों हूँ, कि ऊपर दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांडों में क्यों हूँ, दूसरे सोलर सिस्टम में क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं गैलेक्सी के क्यों नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स से क्यों नहीं हूँ। तो कई आत्मा, हाई कैटेगरी की आत्मा ये ज्ञान मार्ग में चलेगी और ज्ञान ढूंढेगी। और जब हाई कैटेगरी के हाई लोक का ज्ञान मिलेगा, बहुत केवल ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान चाहिए ऐसी आत्माओं को। जो ब्रह्मांड की आत्मा है वो केवल जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, हमारे वेदों उपनिषदों में जो एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई जो हमारे भक्ति मार्ग में ये जो विष्णुपुरी तक का ही, मतलब ज्यादातर विष्णुपुरी जो है, विष्णुपुरी को ही परमधाम बोल दिया है, वैकुंठ लोक को ही परमधाम बोल दिया है, उससे ऊपर नहीं है कुछ, ऐसा कई लोग बता देते हैं। बिल्कुल, तो उसको वैकुंठ भी कहते हैं। और ये अक्षय पुरुषोत्तम स्वामीनारायण वाले उसको अक्षय धाम कहते हैं, अक्षर धाम कहते हैं। अक्षय, जिनका क्षय नहीं होता वो अक्षय धाम है जी। तो विष्णुपुरी को ही अक्षय धाम कह देते हैं भक्ति मार्ग वाले, कि ये अक्षरधाम हो गया। वो तो बाबूजी परम धाम से ऊपर मानते हैं कि अक्षरधाम नहीं, अक्षरधाम तो ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी को ही अक्षरधाम कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर तो शिवपुरी है, उसके ऊपर परमधाम है। परमधाम में तो निराकार ब्रह्मांड का मालिक शिव रहता है। मगर उनको पता नहीं है अक्षयधाम नहीं है। जब कल प्रलय में, महाकल प्रलय में जब पूरा ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, तब हमारे ब्रह्मांड का परमधाम ही नहीं रहता। जैसे महाकाल प्रलय में तो ब्रह्मांड का, गैलेक्सी का भी महापरमधाम नहीं रहता। यूनिवर्स के, जब यूनिवर्स भी मतलब यूनिवर्स का मालिक महाकाल प्रलय करता है, तो गैलेक्सियों को भी नहीं, वो गैलेक्सियों को भी अपने अंदर समा लेता है। जैसे महाशिव कहते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समाते हैं महाकाल बन के, महाकाल प्रलय में। तो ऐसी तरह जब यूनिवर्स, जब परम महाशिव भी पूरी गैलेक्सियों को अंदर समा लेते हैं। जैसे यूनिवर्स है 16 कला का, तो गैलेक्सियां बनाना 9 कला से स्टार्ट होती है। ये बहुत गहरा है, ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। हमारी वीडियो देखो, उसमें वैरायटी ज्ञान है। तो मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूंगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 125 वीडियो है, और बापूजी ने लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर 2 स्पेशल वीडियो बनाए थे, और वो हर आत्मा को देखनी चाहिए। बेहद के परमधाम का वर्णन बताया है उन्होंने, जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक के बारे में बात बताई है, सूक्ष्म दुनिया, कारण जगत, महाकारण जगत,
उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो ऐसे वीडियो जो हमें आगे, जैसे बापूजी के आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति कैसे हो, आत्मस्वरूप कैसे प्राप्त किया जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे किया जाए, कर्मातीत अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, ये सभी हमारे 1000 से ज्यादा वीडियोस है, उसके अंदर हमने ये सब गहराई से बताया हुआ है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आत्मा का जो रहस्य है अभी तक कोई जाना नहीं है। बापूजी का एक बढ़िया वीडियो है, आत्मा के जो 10 रहस्य है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और काफी फेमस वीडियो है, लोग बहुत इसको शेयर कर रहे हैं। तो आप भी इस महान कार्य में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।